इस पावन अवसर पर दंगरगुआ सरकार के चरणों में इस कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित हम सब की श्रद्धा और आदर के केंद्र इस समूचे अंचल के प्रख्यात संत श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज मंच पर विराजमान सभी अन्य संतगण, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री ओपी सिंह भदौरिया जी, यहीं से पड़ोस पर लगा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य सरकार के उद्यानिकी और नर्मदा घाटी विकास मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नाथू सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय केपी सिंह भदौरिया जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राकेश शुक्ला जी, अशोक थापर जी, हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े अशोक भारद्वाज साहब, अशोक जैन जी, किशन मुद्गल जी, अशोक शर्मा जी और इस अवसर पर परिषद में विराजमान सभी हमारे इस अंचल के गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सभी लोग नवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व के आध्यात्म में सराबोर हैं। सभी के घर में इन 9 दिन में पूजा अर्चना और धार्मिक वातावरण रहा है और इसी मौके पर आज हम रामदास जी महाराज के सानिध्य में हनुमान जी की कृपा से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस मौके पर आप सबको रामनवमी की, दशहरे की और थोड़े दिन में दीपावली भी आएगी, तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि रामदास जी महाराज हमारे इस अंचल के बहुत ही सरल, सहज, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण, प्रेरणादायी संत हैं। दंगरगुआ धाम का तो अपना महत्व है ही और उसकी महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना किसी भी आम आदमी के बस में नहीं होता। लेकिन हनुमान जी महाराज के सानिध्य में रामदास जी महाराज ने अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से जो प्रेरणा का प्रकाश आसपास बिखेरा है, हम सब निश्चित रूप से उनके सानिध्य के ऋणी हैं और इस मौके पर
अपने सभी साथियों के साथ रामदास जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनके प्रति आदर प्रेषित करता हूं। दंगरवा सरकार में लोग दूर दराज क्षेत्रों से भी इस आकांक्षा के साथ आते हैं कि हनुमान जी का दर्शन तो होगा ही, लेकिन दर्शन के साथ अगर कोई रोग हम पर है जिसका इलाज डॉक्टरों से नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर हनुमान जी को एक बार दर्शन करो तो कम से कम हम निरोग जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ऐसी मान्यता पूरे अंचल में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में है। वैसे भी हम इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हनुमान जी अजर और अमर हैं, और जब हम सांसारिक जीवन में सभी देवी देवताओं का सनातन धर्मी होने के कारण पूजन पाठन करते हैं, कोई भगवान राम का करता है, कोई कृष्ण का करता है, कोई किसी का करता है, कोई किसी का करता है, लेकिन सारे देवी देवताओं में अगर हम देखेंगे तो सबसे सरल, सबसे सहज और आसानी से उपलब्धता हनुमान जी महाराज की जगह जगह पर हम लोगों को मिलती है। और अगर देवताओं की ताकत की दृष्टि से भी विचार करेंगे तो हनुमान जी महाराज ही सबसे ताकतवर देवता के रूप में हम लोगों को दिखाई देते। और इसलिए स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, परीक्षाएं जब आती हैं तो उसकी कोशिश रहती है कि हनुमान जी के दर्शन करके परीक्षा देने के लिए जाएं। और ऐसे ही जीवन में किसी के सामने कोई विकट समस्या आती है तो वो हनुमान जी की ही आराधना करता है। और हनुमान जी इतने विशाल हृदय के हैं कि अगर हृदय की दृष्टि से उनकी विशालता को आकलन करने की कोशिश करो तो मनुष्य के सोचने की परिधि से बाहर है। क्योंकि हम सब लोग सांसारिक प्राणी हैं, लेकिन इन प्राणियों में भी बहुत महान लोग हैं, बहुत परोपकारी लोग हैं, बहुत सिद्ध लोग हैं, लेकिन किसी का भी हृदय इतना विशाल नहीं हो पाता कि उस हृदय में राम और सीता विद्यमान हो पाए। लेकिन हनुमान जी का हृदय इतना विशाल है कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक प्रभु श्री राम और जगत जननी माता सीता उनके अंदर ही विराजते हैं, तो उनकी महिमा का वर्णन तो बहुत ही निश्चित रूप से अपार है और विशाल है। दूसरे अगर अर्थों में हम देखें तो हर बेसहारे का सहारा हनुमान जी हैं। यह लोगों को आसानी से इसलिए मालूम पड़ जाता है कि हनुमान जी का पूरा जीवन अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हनुमान जी ने पूरे जीवन भर कभी भी अपने बारे में विचार नहीं किया। जो विचार किया प्रभु के बारे में ही किया, प्रभु की प्रसन्नता के बारे में ही किया। और इसलिए प्रभु की आशीर्वाद उनको इतनी प्राप्त हुई कि वो कलयुग में भी अजर और अमर होकर
अपनी शक्ति से मानव जीवन का कल्याण करने में संलग्न है और हम सब लोगों को समय समय पर उनका कृपा मिलती है और उसके सहारे हम लोगों का निश्चित रूप से जीवन चलता है। उन्होंने अपने लिए कुछ विचार नहीं किया, इसलिए उनका पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित है और जब प्रभु के लिए समर्पित है तो ये जो जनता जनार्दन है यह प्रभु की सृष्टि है और इसलिए इस सृष्टि में जो बस रहा है हनुमान जी साए के साथ उस पर कृपा करने को तैयार हैं, बशर्ते उसकी श्रद्धा का तार हनुमान जी से जुड़ जाए। और इसलिए जो व्यक्ति दगरवा धाम आता है और आराधना करता है तो प्रभु उसकी प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनते भी हैं, उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन किसी भी मंदिर में, किसी भी स्थान में जागृति तभी होती है जब उस मंदिर प्रांगण के भीतर कोई ऐसा संत जो गुरु के रूप में विराजमान हो, जिस पर प्रभु की सीधी दृष्टि हो, वो आपकी आराधना को सुन ले और आपकी दरखास्त को प्रभु के सामने रख दे, आपके लिए अपनी तरफ से विनय कर दे, तो प्रभु निश्चित रूप से उसको स्वीकार करते ही हैं। दगरवा धाम में हर विनती इसलिए स्वीकार होती है कि यहाँ पर संत रामदास जी महाराज विराजमान हैं। संत रामदास जी महाराज की तपस्या, ईश्वर से उनकी नजदीकी, यह निश्चित रूप से हमारी समस्याओं के निराकरण के काम आती है। हमारी संस्कृति में गीता ग्रंथ है, तो गीता का तो अपना महत्व है, उसमें मानव दर्शन भी है, संस्कृति का दर्शन भी है, प्रकृति का दर्शन भी है, दायित्व भी है, शासन भी है, युद्ध भी है, मार काट भी है और सृजन भी है। उस गीता में सब कुछ विद्यमान है। लेकिन जो लोग धर्म में रुचि रखते हैं वो कभी कभी गुरु गीता पर भी ध्यान देते होंगे। गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर उस को व्यक्ति पढ़े और अपने अंदर उसे स्वीकार करे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वीकार करने में ही बदल सकता है। जब सृष्टि की रचना हुई तो कीट पतंगे, पशु पक्षी सब बनाए गए, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर ने इंसान को भी बनाया। और हमारी संस्कृति में किसी भी संत से मिलते हैं तो वही यही बताते हैं कि मानव योनि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता को भी स्थापित किया गया। मानव जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है, लेकिन ईश्वर ने जिसको मानव योनि में जन्म दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप संसार को भोगो। जब उसने जन्म आपको श्रेष्ठ योनि में दिया है, जिस योनि में उत्पन्न होने के कारण आपको आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है, आपका परिवार है, पुत्र है, पुत्री है, धनदान है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है।
लेकिन इस सबके पीछे ईश्वर की भी कुछ अपेक्षा है। वो ईश्वर की अपेक्षा यह है कि जब आप मानव योनि में हैं तो आपको ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। इस बुद्धि का इस्तेमाल करो और इस बुद्धि के माध्यम से जो पीड़ित मानवता है, जो अन्यायी मानसिकता है, जो गलत रास्ते हैं, उनको बंद करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करो। हम सब जानते हैं कि हम लोगों के बीच में ही काम करते करते लोग महान बन जाते हैं। राम और कृष्ण को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन यहां देश में हजारों लोग हैं जिनने महात्मा गांधी को देखा है। महात्मा गांधी को देश में तो वो राष्ट्रपिता है ही, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें महात्मा गांधी को आदर प्राप्त नहीं है। महात्मा गांधी को इतना आदर क्यों मिला और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला? महात्मा गांधी को यह आदर इसीलिए मिला कि वह व्यक्ति अपने लिए नहीं जिया, देश के लिए, समाज के लिए, सुधार के लिए जिया। कहने का आशा यह है कि ईश्वर ने जिस अपेक्षा के साथ उन्हें जन्म दिया, उस अपेक्षा को पूरा करने का कुछ कुछ प्रयास गांधी जी के द्वारा हुआ। इसलिए आज गांधी जी अतुलनीय व्यक्ति हो गए। कोई चाहे ना चाहे उनका आदर करना ही होता है। इसलिए जब हम इंसान हैं, मानव हैं, तो हमसे निश्चित रूप से ईश्वर की भी कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है। उस अपेक्षा पर हम खरे उतरे, उस दिशा में हमारा जीवन चले, यह संसार में हमारी कोशिश निरंतर बने रहना चाहिए। चूंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, संसार धरती पर है, धरती पर सुख भी है तो दुख भी है। हमारे साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं। इसलिए मनुष्य जो है वह ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए जितना समय चाहिए, जितनी ताकत उसके भीतर चाहिए, वह ताकत उसके भीतर नहीं होती। इसलिए हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की स्थापना की कि मंदिर रहेंगे तो खूबसूरत भगवान की मूर्ति लोग देखेंगे, वहां जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो कुछ समय ईश्वर के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा। धार्मिक पद्धतियां बनाई गई, त्योहारों में पूजा पाठ की पद्धतियां बनाई गई, वैदिक रूप से हवन इत्यादि की पद्धतियां बनाई गई। उसके पीछे कारण यही है कि व्यक्ति कैसे भी संसार से कुछ समय विलग होकर ईश्वर के नजदीक अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करे। लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर ने एक बात और कही है कि तुम हो तो मेरे अंश, लेकिन तुमको मेरे तक पहुंचना है तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक गुरु की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होता, बिना गुरु के भगवान की कृपा नहीं होती।
मैं अपनी मर्जी से श्रीमद् भागवत की कथा कराऊं तो यह मेरे मन के संतोष के लिए है। लेकिन अगर रामदास जी महाराज कह दे कि तुम सत्यनारायण की कथा ही करवा लो, तो सत्यनारायण की कथा भी तुमको समुद्र का मालिक बनाने के लिए काफी है। इसलिए गुरु की जो महिमा है वो बहुत अपार है। ईश्वर को हम सब लोगों ने देखा नहीं, इसलिए जब मूर्ति के सामने होते हैं तो माला जपने लगते हैं, और जैसे ही अलग हुए फिर अपने 3 तेरा में लग गए, मंदिर के बाहर निकलते ही। ऐसे ही आपने देखा होगा शमशान भी वैराग्य देता है। शमशान में दाह संस्कार के समय हम लोग जाते हैं तो उस समय एकदम मतलब आदमी शून्य पर होता है, लेकिन जैसे ही आप धो के शमशान के बाद निकला और लगा जुगाड़। तो चूंकि ईश्वर की प्रत्येक व्यक्ति से नजदीकी तो बहुत है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है जिसके कारण हम बोल पाते हैं, ये जो चिति है यह चिति ही ईश्वर है। अगर ईश्वर का अंश हमारे भीतर ना हो तो हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन इस ईश्वर को विस्तार देना, इसमें गुरु की जरूरत है। और गुरु साक्षात होता है। गुरु से आप प्रश्न कर सकते हो, गुरु से आप जिज्ञासा समाधान करवा सकते हो, गुरु से आप पद्धति पूछ सकते हो, गुरु के बताए मार्ग पर चल सकते हो। और जो लोग गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, आप ये मान के चलो, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो संत हो, ईश्वर उसी को प्राप्त होता है, ईश्वर उसी के नजदीक। बहुत सारे संत लोग भी जीवन गुजार देते हैं, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन कई बार ग्रस्त उस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। यह गुरु की महिमा का ही खेल है। आज जब हम दगरवा सरकार के सानिध्य में बैठे हैं तो हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके लिए हनुमान जी तक अपनी पुकार पहुंचाने के लिए गुरुदेव रामदास जी महाराज जैसा सशक्त माध्यम हमारे पास है। इस माध्यम के प्रति जितना नतमस्तक होंगे, हनुमान जी उतनी जल्दी हमारी पुकार सुनेंगे और हमारी समस्या का निराकरण होगा। हमारे धाम चिरस्थायी है, प्रेरणास्पद है, लेकिन हम सभी लोग कई बार धाम की व्यवस्था बनाने में सहयोग के बजाय असहयोग करते हैं। दगरवा सरकार सबकी पीड़ा हरने वाले हैं, तो क्या यहां आने वाला हर भक्त उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि यह स्थान और हजारों हजार लोगों की प्रेरणा का केंद्र बने? क्या हर भक्त की जिम्मेवारी नहीं है कि जो मेरी प्रेरणा का केंद्र है, जो मेरे ईश्वर का दरवाजा है, उस दरवाजे में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो? क्या ये मेरी जवाबदारी नहीं है कि इस केंद्र पर कोई आए तो यहाँ की स्वच्छता को देखकर, यहाँ की दर्शन व्यवस्था को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर दांतों तले उंगली दबाए? तो इसमें हम सबकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, हम सबका सम्मान बढ़ने वाला है। दगरवा सरकार का कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम सब ही यश के भागीदार होंगे। इसलिए हम सब लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी
निभाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है रामदास जी के सानिध्य में एक सक्षम ट्रस्ट काम कर रहा है। उस ट्रस्ट में महेश मुदगल जी जैसे लोग काम को देख रहे हैं, जिनका व्यापक विजन है, सनातन धर्म में आस्था है, समर्पण है, संत प्रेमी हैं, संत वचनों के प्रेमी हैं। तब ये कल्पना मन में आई कि एक संत निवास बनना चाहिए, एक संस्कार केंद्र बनना चाहिए, यहाँ एक ऐसा केंद्र हो जो सबको प्रेरणा दे सके। आज संत निवास का शिलान्यास हुआ है। संत निवास महाराज जी का निवास ही नहीं है, अन्य स्थानों से जो संत आएंगे उनको निवास करने की भी जगह उसमें है, और उसमें ध्यान और साधना केंद्र भी है। जब हम दंगरगुआ धाम आते हैं तो हनुमान जी के दर्शन कर लिया, इतने से काम नहीं चलता। घंटा 2 घंटा हनुमान जी के ध्यान में मगन हो तो अपने आप को मान सकते हैं, अपने आप को परिमार्जित कर सकते हैं, अपने आप को और स्वच्छ बना सकते हैं। आप जितना अपने आप को मानते जाओगे, ईश्वर उतना नजदीक आपके आता जाएगा। अब ट्रस्ट के माध्यम से व्यवस्था नया आकार ले रही है। आज महेश जी ने सभी लोगों को आग्रह किया है। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, दंगरगुआ सरकार का धाम यह राष्ट्रीय स्तर का धाम बने, यहाँ संस्कार केंद्र भी बने, लोग आकर यहाँ अच्छा महसूस करें, पीड़ित मानवता को यहाँ निराकरण मिले, तो निश्चित रूप से हम सबकी जो भूमिका है वो होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इस मौके पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट आगे बढ़े और मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी इस यात्रा में थोड़ा तनिक सा भी योगदान करने का अवसर मिलेगा तो मैं हनुमान जी की कृपा से इसको अपना सौभाग्य समझूंगा। महाराज जी का आदेश था, कई दिन से शिलान्यास चल रहा था। मुदगल जी ने मुझे बताया कि महाराज जी कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह जी जब आएंगे तभी करेंगे। तो मैं चूंकि कल रात को कायदे में जाने वाला था, फिर मुझे लगा रामनवमी का अवसर है तो सवेरे रामनवमी की भी पूजा कर लेंगे और शाम को महाराज जी की भी आज्ञा का पालन कर लेंगे। इसलिए मैं आज महाराज जी के आदेश के पालन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ एक दो राजनीतिक बातें भी आई हैं। ओपी भदौरिया जी ने कहा कि उनको कॉलेज चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि वो राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार एक बार आगे बढ़े तो केंद्र सरकार को जो उसमें सहयोग बनता है वो निश्चित रूप से हम लोग जरूर देने की कोशिश करेंगे। राकेश शुक्ला जी ने फर्टिलाइजर आए उसके लिए रैक पॉइंट भिंड बने, यह निश्चित रूप से मुझे भी आवश्यक प्रतीत होता है। मैं रेल मंत्री जी को जरूर आग्रह करूंगा कि अगर भिंड रैक पॉइंट बन जाए तो ठीक रहेगा। दूसरा, फर्टिलाइजर को स्टोर करने के लिए
स्थान की भी उपलब्धता नहीं है, इसलिए भी कई बार रेड पॉइंट बन सकता होगा, तो शायद नहीं बना होगा। लेकिन मुझे केपी सिंह भदौरिया जी ने भी बताया कि 20,000 मीट्रिक टन का वेयर हाउस स्वीकृत हो गया मेहगांव में, और उसके कारण एक बड़ी वेयर हाउसिंग उपलब्धता मेहगांव क्षेत्र को मिल जाएगी। तो फर्टिलाइजर को स्टोर करना है तो स्टोर हम कर सकते हैं। यह और आपको बताना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर की कोई भी कमी देश में नहीं है। अभी इस सीजन का और अगले सीजन का पूरा इंतजाम भारत सरकार ने किसानों के लिए करके रखा है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत एक ये है कि जो वितरण व्यवस्था है, उस वितरण व्यवस्था को जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, जिसको 2 बोरी खाद की जरूरत है, उसे लगता है कल मिला ना मिला, तो 2 की जगह 6 बोरी मिल जाए तो दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर 2 बोरी की जरूरत है और 2 बोरी तक आप सीमित रहोगे तो आज नहीं मिलेगी तो कल आपके हिस्से का खाद मिल जाएगा, क्योंकि खाद की आवश्यकता जितनी राज्यों ने प्रतिपादित की है उसके हिसाब से हमारे यहाँ का उत्पादन और बाकी जितना इंपोर्ट करना है उसका स्थायी MOU भारत सरकार ने करके रखा है। इसलिए खाद की कोई कमी नहीं है। जो लोग इसको समझकर दबाने की कोशिश करते हैं उन्हें इससे बाज आना चाहिए, क्योंकि खाद पर हर किसान का हक है। हर किसान को खेती करना है, खेती करना है तो उसे खाद चाहिए। दूसरा, मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर जो यूरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, DAP इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर रहा है। पंजाब और हरियाणा में खेती एक तौर से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है, और ये ज्यादा यूरिया का यूज करना ये धरती को कमजोर करता है और फसल की भूख को बढ़ाता है। तो जैसे इस बार आप अपने खेत में 2 बोरी खाद डालोगे तो अगले बार फसल पर आपको लगेगा 2.5 बोरी मांग रहा है खेत, उसके अगले बार लगेगा आपको 3 बोरी मांग रहा है। जैसे ही खाद बढ़ाते जाओगे वैसे ही जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती जाएगी। और इसलिए भारत सरकार ने नैनो यूरिया, जो तरल यूरिया है, वो बनाया है। 2,000 रुपए सब्सिडी देने के बाद यूरिया का 1 कट्टा आपको 266 रुपए में मिलता है। लेकिन नैनो यूरिया की एक बोतल जो 1 कट्टे के बराबर होगी, यह आपको 245 रुपए में मिलेगी। देश भर के हजारों किसानों ने टेस्ट करके देखा है, सारी लेबोरेटरी ने चेक करके देखा है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी लॉन्चिंग की है। वो हमारे भारत का प्रोडक्ट है, भारत में बनेगा। किसान की आवश्यकता के अनुसार हम और कारखाने बढ़ा सकते हैं। अभी उसके 8 कारखाने लग रहे हैं, बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन हो रहा है। अभी श्रीलंका ने मांगा था तो हमने दिया, लेकिन अभी हम कट्टे पर ही मन लगाए बैठे। अगर कट्टा नहीं मिले तो बोतल से काम लेना, ये मानसिकता भी हमारी बननी चाहिए। पैसे भी कम लगेंगे और तरल यूरिया से उत्पादन भी आपका ज्यादा होगा। महाराज जी गौशाला का संचालन कर रहे हैं, गौशाला का वो संचालन कर रहे हैं तो कितनी तकलीफ आती है महाराज जी जानते होंगे। हम और आप तो देख दाख के और थोड़ा बहुत अपना दान पुण्य करके निकल लेते हैं,
लेकिन गौशाला का संचालन करना काफी कठिन होता है। लेकिन संत जहां है वो आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि मंदिर है, संत है, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, तो गौशाला के संचालन में लोग सहयोग देते रहते हैं। लेकिन गौशाला ही एक विकल्प नहीं है। प्रकृति में आप देखिए कि हर चीज एक दूसरे की पूरक है। इस देश में अगर हाथी जैसे बड़े पशु का महत्व है तो छोटी सी चींटी का भी महत्व कम नहीं है। प्रकृति में सारे चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। गाय को आप न तो बाउंड्री से रोक सकते हो, गाय इतनी है कि कितनी भी गौशाला बना दो तो भी काम चलने वाला नहीं है। अभी भी आप देखोगे तो सरकार ने इतनी गौशाला बना दी है जिनमें गाय नहीं है। वो गाय वहां इसलिए नहीं है क्योंकि कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। गानी हाउस तो है नहीं कि गाय को बैठ दो और भूखों मारो। व्यवस्था के अभाव में उन गौशाला का भी संचालन नहीं हो पा रहा। गौ धन का जो व्यवस्था है वो तभी हो सकेगी जब गाय का उपयोग हम बढ़ाएंगे, और गाय का उपयोग तभी बढ़ेगा जब गाय के गोबर और गौमूत्र के उपयोग को हम बढ़ाएंगे। आज गाय का गोबर और गौमूत्र ये दो चीजें ऐसी हैं कि अर्ली एज में कैंसर हो तो आयुर्वेदा इन दो ही चीजों से उस कैंसर के पेशेंट को बचा सकता है। ये ताकत देसी गाय के गोबर में और गौमूत्र में है। ये विदेशी में नहीं है जो 25 लीटर दूध देती है। लेकिन जो देसी गाय है, जिस गाय को हम अपने घर में बांधना उचित नहीं समझते, लेकिन उस गाय के गोबर और गौमूत्र में बहुत ताकत है। और इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया है। गाय का गोबर और गौमूत्र ये दो ही चीजें ऐसी हैं, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी नीम की पत्ती, ये मिलाकर जो देसी फर्टिलाइजर बनता है, उस फर्टिलाइजर को उपयोग करके जो फसल आप पैदा करोगे तो फसल एक तो डेढ़े और दुगने दाम में बिचेगी, और उस फसल का अपन भी अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी सारी शारीरिक स्वस्थता बढ़ेगी। तो इसलिए जैविक खेती पर और प्राकृतिक खेती पर भी जाने का हम सब लोगों को सोचना चाहिए। इस मौके पर आप सब ने त्योहार के समय निकाला, और मैं महेश मुदगल जी को, रामदास महाराज जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। त्योहार पर हनुमान जी के भी दर्शन हुए, रामदास जी महाराज के भी दर्शन हुए, और साथ साथ आप सब देव पुरुषों के भी दर्शन करने का सौभाग्य मेरे जीवन में मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।